नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार सभी को नमस्कार। जय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब तक बेटा हम परसेंटेज में आपका क्षेत्रफल में परिवर्तन देख रहे थे, जहाँ पे दो भुजा बनाओ थी। अगला पॉइंट है आयतन में कुल परिवर्तन। यहाँ पे तीन भुजाएं बनाओ होगी और इस कंसेप्ट को देखना जरूरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में आयतन में परिवर्तन भी पूछ लेता है। आपसे पहले तो दो भुजाओं में बदलाव करके हमें बात करता था, और अब जो है इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, तीन भुजाओं में बदलाव करके कुल आयतन में परिवर्तन पूछ सकता है। चलिए उसकी बात करते हैं। देखिए हम जो है आयतन में परिवर्तन, यहाँ पे तीन अगर देखें तो तीन भुजाओं में बदलाव करके प्रश्न पूछा जाता है। तीन भुजाओं में या फिर हम कह सकते हैं पदों की प्रतिशतों में बदलाव करके कुल प्रभाव पूछता है। कुल प्रभाव पूछेगा, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी और सी तीन पद होंगे। इनमें वृद्धि कमी कर सकता है और इनके परिणाम स्वरूप जो है परिवर्तन हुआ, प्रारंभ में और अंत में कितना वृद्धि हुआ कितना कमी हुआ, ऐसा कंसेप्ट हमसे पूछा जा सकता है बेटा। तो क्योंकि हम आयतन शब्द लिखा है तो आयतन की बात कर सकते हैं, बाकी तीन क्रमागत परिवर्तन भी पूछ सकता है। इस तरीके की बात करी जा सकती है। यहाँ पे देखिए आयतन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये आयतन का कुछ सूत्र आपको आते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे और अभ्यास करा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अगर घन की बात की जाए, घन का आयतन, घन सभी जानते हैं इस तरीके से चौक का डिब्बा होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक भुजा ए होती है। तो घन का आयतन कितना होता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपका ए इंटू में ए यानी ए क्यूब होता है, यानी ए भुजा तीन बार गुना होती है। यहाँ पे देखिए तीन बार भुजा आएगी। यहीं पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन घनाभ क्या होता है, घनाभ होता है आपका ईंट हो सकती है, ठीक है। तो यानी ये कमरा हो सकता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई एल बी और एच। तो यानी तीन भुजाएं कौन कौन सी बना होगी, एल इंटू में बी इंटू में एच। तीनों में कुछ ना कुछ बदलाव करेगा। तो बदलाव के बाद क्या परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, तो वो बात आयतन में तो हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे गोले का आयतन, तो देखिए बेटा गोला इस तरीके से होता है, और इस गोले का आयतन जो हम बात करते हैं यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। कहने का मतलब है यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये भुजा त्रिज्या कितनी बार गुना हो रही है, तीन बार गुना हो रही है, आर इंटू आर। एक त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा वो तीन बार दर्शाना पड़ेगा। एक त्रिज्या में जो भी परिवर्तन देगा, कमी या वृद्धि, उसको तीन बार हमें दर्शाना पड़ेगा। चलिए ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से और किसका, बेलन के आयतन की बात कर सकता है, बेलन का आयतन, इसकी बात कर सकता है एग्जाम्पल। बेलन का आयतन क्या, देखिए बेलन हम जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे काफ़ी डीपली बातें करेंगे। यहाँ तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी यही बातें हमारे को यूज में लेनी पड़ेगी। बेलन में ये तो क्या होती है, हाइट होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो बेलन में इसका आयतन की बात करते हैं तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। कहना मतलब आधार की त्रिज्या, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या यहाँ पे दो बार गुना होगी और h एक बार गुना होगा। इसका आयतन जब हम अगर हम बात करें तो इसका आयतन जब निकालते हैं तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को सीखना हमारे को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच ये इसका होगा, ये इसका होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जब इन पे पूछा जाएगा तो इन्हीं की बात करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। मैं डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि हम उसका रिजल्ट देख पाएँ फटाफट, समय की बचत करते हुए। ओके, चलिए बेटा देखिए आयतन में परिवर्तन की बात हम कर रहे थे और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, तो इनका अभ्यास कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे को क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन कहा गया एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कुल प्रतिशत परिवृद्धि ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए घन के बारे में अभी हम बता चुके हैं। घन क्या होता है, ये घन होता है
घन होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है, चौक का डिब्बा हम इसको मान सकते हैं। और इसका जो आयतन है, आयतन की बात हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ और बता देता हूँ। आयतन होता है यहाँ पे a का क्यूब यानी भुजा का क्यूब जिसका आयतन होता है। इसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या बोला इसने, घन की भुजा में 10% की वृद्धि करी है। तो यानी मैं पहला तरीका ये बताना चाह रहा हूँ कि साहब ये जो घन की भुजा है, अगर यहाँ से बात करें a अगर बात करें तो ये इसमें वृद्धि कितने की हो रही है, 10% की वृद्धि। इसका मतलब है, इसका मतलब भिन्न कितना होता है, 1/10। वृद्धि के बाद में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अब 11/10 वाला ध्यान से देखिए, ये है, ये प्रारंभिक भुजा दिखा रही है और ये क्या है, ये बाद की भुजा है। ठीक है, ये बाद की भुजा है। और यहाँ पे अगर मैं ये प्रारंभिक घन का आयतन है, ये वृद्धि के बाद की भुजा है। अगर मैं इनके आयतन की बात करूँ, अगर मैं इनके आयतन की बात करूँ तो 11/10 का क्या क्यूब कर दूँ, क्या क्यूब कर दीजिए, ये प्रारंभिक आयतन आ जाएगा, ये बाद का आयतन आ जाएगा। ये प्रारंभिक आयतन आ जाएगा और ये बाद का वॉल्यूम का अनुपात मेरे पास आ जाएगा। क्यूब करता हूँ तो मेरे पास आता है 11 का क्यूब 1331 होता है क्या, और इसका 1000 होता है। यानी प्रारंभिक आयतन और बाद के आयतन का मेरे पास अनुपात निकल के आ चुका है। अब बताइए, ये प्रारंभिक था, ये बाद का है, वृद्धि हुई या कमी हुई? यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी की हो रही है, 331 की वृद्धि हो रही है। और ये वृद्धि को अगर मैं प्रतिशत में दिखाना चाहता हूँ तो ये वृद्धि प्रतिशत है, वृद्धि प्रतिशत मेरे पास 331 बटे में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 1000 से तुलना करी जा रही है, 1000 से तुलना करी जा रही है। इनटू में कितना हो जाएगा, 100। इनटू में कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। अब बात करें तो यहाँ से मैं काटाकाटी करता हूँ तो मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 33 पॉइंट में आपका 1% की वृद्धि। कुल मिलाकर के 33 पॉइंट में 1% की वृद्धि मेरे पास हो चुकी है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्वेश्चन को, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो ऐसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। मिटा दें इसको। तो देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए। हमें दिया गया है ये घन है, घन की बात करें तो आयतन इसका ये होता है। अच्छा, इसका प्रारंभिक आयतन और बाद का आयतन, यही तो बात कर रहे हैं, प्रारंभिक आयतन। इसमें हम बात करना चाह रहे हैं आयतन में 3 भुजाएं गुणा होती। आयतन में इसका मतलब है a क्यूब और यहाँ पे क्या है, दूसरा a क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे भुजा में कितने % की वृद्धि हो रही है, भुजा में जो वृद्धि हो रही है वो 10% की हो रही है। भुजा वृद्धि कितनी की हो रही है, 10% की हो रही है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये भुजा तीनों भुजाएं ऐसे गुणा हो रही हैं, ये भुजाएं गुणा हो रही है, तो पहले भुजा आपकी जो है कितनी थी, 10। तो यानी 1 की वृद्धि के बाद 11। पहले भुजा कितनी थी, 10। इन तीनों भुजा समान है तो फिर अगले कितनी हो जाएगी, 11। पहले भुजा कितनी है, 10, फिर गुणा होने के बाद 11। यानी यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ गुणा करूँगा इनका। प्रारंभिक आयतन तो कितना हो जाएगा, 1000। बाद का आयतन कितना आ जाएगा, 1331। ये चीज़ भी आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भुजाएं गुणा हो रही है, मैंने केवल उनका अनुपात लिखा है, यहाँ तो क्या समान भुजा है, इसलिए क्या है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आपका जो घनाभ की बात करूँगा तो यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग आएगी, तो उस कंडीशन में हम काटापीटी करके बहुत आसान कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। बताइए, ये प्रारंभिक आयतन का है और ये क्या है, बाद का आयतन का। बताइए कुल कितनी वृद्धि की मैं बात करूँ तो मेरे पास आ गई 331 की। ठीक है, प्रतिशत की बात करूँ तो भाग लग जाएगा 1000 का और इनटू में 100। काट दीजिए इसको, कितने से कटेगा, ये कट गया, कितना बच गया, यहाँ पे 33 पॉइंट में 1 की वृद्धि हो जाएगी। कुल मिलाकर के 33 पॉइंट में 1 की वृद्धि यहाँ पे हमारे पास हो चुकी है। ठीक है, तो आप जैसे चाहेंगे वैसे आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, और कैसे कैसे हम इसी की बात करें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर इसको जो है ऐसे भी आप चाहें तो आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये घन की बात थी हमारे पास, आप 100 मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो बेटर रहेगा आप इसी तरीके से सोल्व करिए आप। ठीक है, चलिए अब मैं अगला पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या 25% क्या करी जाती है, घटाई जाती है। बेलन की त्रिज्या 25% घटाई जाती है, ऊंचाई कितनी आपके पास 33 से ही 1/3% बढ़ाई जाती है, तो उसके आयतन पर कुल प्रभाव क्या होगा, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो यानी हम बात कर चुके हैं बेलन होता क्या है। बेलन की मैं बात करूं तो बेलन बेटा ये इसी तरीके से होता है, हम पहले भी बता चुका हूं। ये इसकी हाइट होती है और ये इसका आधार होता है, आधार वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है तो यहाँ पे क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये यहाँ पे क्या होती है, त्रिज्या होती है। और इसका जो आयतन होता है, आयतन, इसका जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो कांस्टेंट होता है। और इसमें कौन कौन गुना हो रहा है, यहाँ पे त्रिज्या 2 बार गुना हो रही है और ऊंचाई 1 बार। आयतन में हमेशा 3 भुजाएं गुना होती है, आयतन जो है 3 भुजाओं का गुणनफल का परिणाम है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे। बताइए ये क्या है, 25% घटाया जा रहा है। 25% का मतलब 1/, में कितना होता है, आप बताएंगे 4 घटाया जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो 3/, में कितना रह जाएगा हमारे पास है, 4 रह जाएगा। बताइए यहाँ पे ये ऊंचाई की बात करी जा रही है, ऊंचाई में क्या करी जा रही है, वृद्धि करी जा रही है। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है आप यहाँ पे कहेंगे 1/3 वृद्धि करी जा रही है, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा, ये आपका 4/3। ये प्रारंभिक, ये बाद की, ये प्रारंभिक, ये बाद की। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही कर लें क्या, यहाँ पे प्रारंभिक और यहाँ पे बाद का अनुपात में लिखना चाह रहा हूँ। एक तरीका तो है इसको हल करने का। प्रारंभिक त्रिज्या मेरे पास यहाँ से देखिए, त्रिज्या में आपके 25% कमी की गई है, 25% की त्रिज्या में कमी की गई है। तो यहाँ पे प्रारंभिक 4 थी, प्रारंभिक त्रिज्या 4 है, तो फिर कमी होने के बाद कितनी हो जाएगी, कमी होने के बाद में त्रिज्या 3। वैसे दूसरी त्रिज्या में भी सेम परिवर्तन होगा, त्रिज्या समान, तो 4 थी तो फिर कमी के बाद 3 हो जाएगी, 4 थी तो कितनी हो जाएगी, 3। अच्छा ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में पहले 3 थी, तो फिर वृद्धि होने के बाद में कितनी हो जाएगी बेटा, वृद्धि होने के बाद में आपके पास 4 हो जाएगी। तो ये इनका गुणनफल अगर हम करते हैं, इनका गुणनफल अगर हम करते हैं, इनका गुणनफल करते हैं तो ये प्रारंभिक आयतन निकलता है, ये बाद का आयतन निकलता है। इनको गुणा मैं करता हूं तो बेटा बताइए ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 16 16 48 तो ये हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 ये हो गया। आप इसको काटना चाहें तो और काट सकते हैं, आप इनको काटना चाहें तो काट सकते हैं। यहाँ से हम काटते हैं 12 चौक 48 और 12 36। तो अब बताइए इसमें आयतनों में कमी हुई या वृद्धि, ये प्रारंभिक वॉल्यूम है, प्रारंभिक वॉल्यूम है, ये बाद का वॉल्यूम है। ये 4 प्रारंभिक वॉल्यूम को दिखा रहा है, ये 3 बाद का दिखा रहा है, तो कमी हो रही है क्या, बिल्कुल कमी हो रही है। ये अगर हम देखें तो यानी 4 और 3 में से अगर देखें तो कमी हो रही है। ये प्रारंभिक था, ये बाद का था, उधर हो सकता है बेटा आपको दिख नहीं रहा हूँ, मैंने इसलिए इधर डाल दिया। तो ये कितने की कमी बताया आपको, कमी बताई गई है 1 की, किसकी तुलना में, 4 की तुलना में, इनटू में 100, कुल मिलाकर के 25% की कमी, यानी इनके आयतन में 25% की कमी होगी। इसके आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी, 25% की कमी होगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप एग्जाम में इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, एग्जाम में इस तरीके से आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिज्या में देखिए यहाँ पे जब बेलन की बात करी जाती है तो ये दिखना चाहिए आपको। तो त्रिज्या में क्या कर रखा है, 25% की कमी, त्रिज्या में 25% की कमी, ऊंचाई में 33 से ही 1/3% की वृद्धि, ये बात हमारे कही है। यानी इसका मतलब है, इसका मतलब आप डायरेक्ट कमी लिखा हुआ है तो मैं क्या कर दूं, 1/4 होता है तो मैं क्या कर दूंगा इसको 3/4 और उसका क्या कर दिया स्क्वायर, और इनटू में यहाँ क्या कर दें, ये वृद्धि लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 1/3, वृद्धि होने के बाद में 4/3, ये मेरे पास अनुपात आ गया है। आप इनको गुना करोगे तो ये तो आपके पास 9 9 चौक 36 बटे में आप इसको गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 48, और काट लेते हैं तो ये आपका अनुपात आ जाता है प्रारंभिक आयतन का, ये प्रारंभिक आयतन का वॉल्यूम का, और ये बाद के वॉल्यूम का अनुपात मेरे पास आ जाता है 3 बटे में कितना आ गया 4, और 3/4 के अनुसार देखते हैं तो कमी हमारे पास हो जाती है, आप देखेंगे 1 की कमी, 1/4, और यहाँ से हम बात कर सकते हैं इनटू में 100 बराबर में 25%। एग्जाम में इतना सोचना है केवल आपको, ठीक है, इतना सोचना है, और लिखना वगैरह तो ताकि आपके बात केस होती जाए इसलिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम फिर देखते हैं कौन सा है, आप देखिए तीसरा क्या कह रहा है मेरे पास।
तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको भी हम सोल्व करते हैं बेटा। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक गोले की त्रिज्या 20% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कुल प्रभाव क्या होगा, गोला। देखिए तीसरे क्वेश्चन के बारे में मैं यहाँ पे लिख बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या करें, गोले की बात करी गई है। गोला क्या होता है, ये गोला होता है और इसकी ये त्रिज्या होती है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कहने का मतलब है त्रिज्या कितनी बार गुना हो रही है, यहाँ पे 3 बार त्रिज्या गुना हो रही है। यहाँ पे त्रिज्या 3 बार गुना हो रही है और इसका मतलब है हमारे को एक त्रिज्या में जो परिवर्तन देगा सभी में वही परिवर्तन लागू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। त्रिज्या में 20% की कमी, यानी त्रिज्या में आपको दिया है 20% की कमी की बात कर रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 और 1/5 कमी दिखा रहा है तो घटा दो, क्या घटा दो, ये आपका 4/5। ये त्रिज्या का अनुपात आ चुका है। प्रारंभिक त्रिज्या, ये आपकी प्रारंभिक त्रिज्या और ये क्या है बाद की त्रिज्या, प्रारंभिक त्रिज्या। तो क्या मैं इसके आयतनों का अनुपात निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। यहाँ पे अगर मैं देखूँ प्रारंभिक आयतन और वॉल्यूम कौन सा, बाद का वॉल्यूम, तो त्रिज्या कितनी है 4/5। इनका क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, त्रिज्या का क्यूब कर देना है डायरेक्ट, तो इनका अनुपात निकल के आ जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका है 64 हो गया क्या, ये आपका 64 हो गया, ये कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम का अनुपात आ गया है, ये आपका है, ये आपका वॉल्यूम का अनुपात आ चुका है। तो बेटा देखिए ये मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ये प्रारंभिक है नीचे वाला तो, और ये क्या है बाद का अनुपात है। ठीक है, तो यानी बाद में हमारे पास 64 हो गया और पहले कितना आ गया 125, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है। तो बताइए प्रारंभिक और ये बाद का तो कमी हो रही है वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। पहले 125 था, अब कितना हो गया 64, तो यहाँ पे कमी हो रही है। कमी बताइए, कमी कितनी की आ जाएगी, इन दोनों की तुलना करता हूँ तो कमी आ रही है, कितनी आ रही है 61। कमी को मैं प्रतिशत में लिखना चाह रहा हूँ, कमी परसेंटेज में बात करूंगा तो 61 में कितना लगूंगा 125, और 125 इंटू में 100, 125 इंटू में क्या करूंगा यहाँ पे 100 करूंगा। क्या काट सकता हूँ, क्या मैं बिल्कुल काट सकता हूँ। किससे काटूंगा, 25 से ये 5 बार गया, ये कितनी बार गया 4 बार, ये कितनी बार गया 4 बार। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, ये तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 24 और ये 4 बट्टे में कितना आ जाएगा 5, बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 5। अब इसमें आप काटाकाटी कर लीजिए, आप क्या कहेंगे यहाँ पे इसको ऐसा कर लीजिए ना, 2 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। ऊपर आपका कितना हो जाएगा 288, नीचे आपका 10 आ जाएगा। 28 पॉइंट में 8%, 28 पॉइंट में 8% का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर था आपका है, ये आपका है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमने इस तरीके से आपसे चर्चा करी। अब आ जाए हमारे पास बचा हुआ है एक चौथा क्वेश्चन और, फिर इसके बाद में अगला पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये चौथा क्वेश्चन जो भी नंबर आपका देख लेना एक बार। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्या इसको हम इस तरीके से और देख सकते हैं, एक बार चाहें तो आप जो है इस क्वेश्चन को हम देखना चाह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन कौन सा मेरा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घनाभ की लंबाई में 20% की क्या करी जा रही है वृद्धि, और उसकी जो है चौड़ाई में 25% की कमी की जा रही है, और ऊंचाई में 50% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, घनाभ क्या होता है, ये हमारा घनाभ होता है, ये हमारा इस तरीके से बात करें तो घनाभ होता है, और इस घनाभ की बात करें तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई होती है। ठीक है, एल बी और क्या है एच, एल बी और एच घनाभ की लंबाई में इस तरीके से हमारे बात कर रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखना चाह रहे हैं लंबाई में क्या कर रहे हैं, लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की क्या करी जा रही है वृद्धि, और चौड़ाई में क्या करा जा रहा है, वृत्त में बात करें 25% की कमी, 25% की कमी, और यहाँ से बात करें ऊंचाई में 50% की वृद्धि, 50% की क्या करी जा रही है वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो प्रारंभिक वॉल्यूम क्या आंकड़े लिखूंगा, यहाँ बाद के वॉल्यूम के मैं आंकड़े लिखना चाह रहा हूँ। 20% का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब है पहले आपके पास 5 थी तो वृद्धि के बाद कितनी हो गई 6,
20% वृद्धि का मतलब क्या है, ये आपका 1/5 है, तो यानी 1/5 है, 1/5 का मतलब है ये पहले 5 थी तो वृद्धि कितनी हो गई, 6 हो गई। कमी का मतलब, इसका मतलब 1/4 होता है, तो यानी पहले 4 थी, कम होने के बाद कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। कमी का मतलब कितनी हो गई, 3 हो गई। 50% वृद्धि का मतलब 1/2 होता है, पहले 2 थी, वृद्धि के बाद कितनी हो गई बेटा, ये 3 हो गई है, ये कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो चुकी है। ये हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं, ये प्रारंभिक आयतन का आया है, ये बाद के आयतन का हमारे पास आंकड़ा आया है। आप चाहो तो बेटा यहाँ से अगर हम बात करें तो आप इसके आंकड़ों को गुणा कर सकते हैं या काटा पीटी करके और भी इजी कर सकते हो आप। देखो इसको मैं काट दूं कैसे, 3 बार कट गया ये, तो ये देखिए ये तो गुणा करते कितना आ गया, 20, इनको गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ गया, 27 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। बताओ ये प्रारंभिक था, ये क्या है, बाद का वॉल्यूम। वृद्धि हो रही है क्या, बिल्कुल वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, आपकी हो रही है 7 की, किसकी तुलना में, 20 की तुलना में। तो वृद्धि प्रतिशत में बात करूंगा तो 7/20 इंटू में 100 काट दीजिए, कितनी बार गया, 5 बार, और 5 7 35% की टोटल वृद्धि आ जाएगी इसके वॉल्यूम में, यानी इसका आयतन है जो 35% बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को करोगे आप तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। आयतन में कुल प्रभाव भी पूछा जाता है, तो ये हमारे पास था आयतन में कुल प्रभाव का कंसेप्ट। लेकिन अब इसका उल्टा भी पूछ लेता है, आयतन का कुल प्रभाव दे देगा एग्जामिनर और आपको क्या पूछेगा, त्रिज्या में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो मैं इसका भी थोड़ा सा आपको अभ्यास करा देता हूँ, फिर ये हमारा पॉइंट खत्म होता है कुल प्रभाव वाला, और इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये उतारने से मैं इसको मिटा करके आपको त्रिज्या में कुल परिवर्तन की बात करना चाहूँगा, ठीक है। इसको उतारे चलिए बेटा देखिए, अब से पहले वाले क्वेश्चनों में हम आयतन में परिवर्तन का कंसेप्ट सीख लेते हैं, जिसमें त्रिज्या में एग्जामिनर बदलाव करता था, त्रिज्या या किसी भुजा में बदलाव करता था और उसके आयतन पे कुल प्रभाव पूछ रहा था। अब इसका उल्टा पूछता है एग्जामिनर, आपको आयतन में परिवर्तन दे देगा और उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव होगा वो बात हमसे करता है, ठीक है। यानी आयतन में परिवर्तन देगा एग्जामिनर, जो भी है परसेंटेज का परिवर्तन दे देगा, फिर उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन किया गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये भी आपका मोस्ट टाइप है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं, मैं इनका अभ्यास कराता हूँ बेटा। चलिए आप देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ कहा गया है घन के आयतन में 33 आपका जो है 33 पॉइंट में 1% की क्या कर दी गई है, वृद्धि। तो उसकी भुजा में कुल परिवर्तन ज्ञात करिए। देखिए बेटा, घन हम देख चुके हैं कि साहब घन इस तरीके से हमारे पास होता है, और घन का जो आयतन, ठीक है, घन का जो आयतन है उसमें क्या कर रहा है एग्जामिनर, परिवर्तन कर रहा है, एग्जामिनर परिवर्तन कर रहा है। ये प्रारंभिक घन है, ये A1 भुजा है, इसकी A2 भुजा है, ठीक है। लेकिन इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है A1 और A2 है, ठीक है। तो इसकी में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी A1 आयतन मेरा 100 है, तो इसमें वृद्धि, आयतन में वृद्धि कितनी कर दी, 33 पॉइंट में 1% की कर दी। तो ये वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा, ये आपका 300 आपका जो इसमें जुड़ जाएगा, 133 पॉइंट में 1% इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये वृद्धि करने के बाद में 1% इसका 133 पॉइंट में 1% इसका आयतन हो जाएगा। मुझे बेटा इनका क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। अनुपात में बदल सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल मैं बदल सकता हूँ। यहाँ से पॉइंट को उठाता हूँ तो यहाँ मेरे पास 33 यानी 13 और कितना हो जाएगा, 31, 13 31 हो जाएगा, और ये इधर लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 0, यानी 1 0 यहाँ से उठा करके मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम से अगर मैं भुजा निकालना चाहता हूँ तो भुजा कैसे आ जाएगा, इसका अंडरूट कर दीजिए, इसका भी अंडरूट कर दीजिए, अंडरूट क्यूब करिए, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है वॉल्यूम इसका क्या होता है, 1 का क्यूब होता है। और ये अगर हम बात करना चाहें, भुजा निकालना चाह रहे हो तो ये अंडरूट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो भुजा बताइए, यहाँ कितना बच जाएगा, 10, और यहाँ कितना आ जाएगा, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 11। ये इनका अनुपात आ गया भुजाओं का। ये प्रारंभिक भुजा थी और ये क्या है, बाद की भुजा। बताओ यहाँ से यहाँ पे वृद्धि हुई या कमी, भुजा में वृद्धि हुई है, एग्जाम्पल यही तो पूछ रहा है कि साहब वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये कितने % हुई वो ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे 1 की वृद्धि हुई है, तो 1 बटे में किसकी तुलना में 10 करते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ पे बताइए कितना, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। ये हमारा कंसेप्ट था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही मैं बात करना चाह रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ।
एक गोले के आयतन को बढ़ा करके स्वयं का कितना कर दिया गया है 8, यानी 8/27 गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, उसकी त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है, ताकि हम इसको समझ पाए। हमारे को जगह की थोड़ी ज़रूरत चाहिए, तो हमारे पास बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग जो है, मुझे पता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाले टीचरों से पढ़ते हैं, उनका अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। वो भी अपनी जगह मेहनत करा रहे हैं, मैं भी अपनी जगह मेहनत करा रहा हूँ, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है तो बिल्कुल 100% आपके काम की चीज़ें बेटा, सही जगह तो आओ। चलिए, तो बेटा मैं बात कर रहा था इसकी बात है, ठीक है। तो गोले का आयतन देखिए बेटा, यहाँ पे ये गोला है और ये प्रारंभिक गोला है और ये क्या है बाद का गोला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मैं बात यही करना चाह रहा हूँ कि साहब इसमें क्या कर रहा है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मान लीजिए इसका वॉल्यूम 1 है, तो ये प्रारंभिक आयतन को कितना स्वयं का कितना गुना हो गया, यानी यहाँ पे मैं करूँगा 1 का कितना गुना हो गया 8/27, 8/27 हो गया। तो मुझे क्या इसको इधर ला सकता हूँ, ये 27 अनुपात में 8 हो गया। ये किसका अनुपात आ गया, ये आयतनों का अनुपात है, ये वॉल्यूम का अनुपात आ चुका है। 27 हो गया, कितना हो गया 8। मुझे यहाँ पे भुजाओं का अनुपात, मुझे यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात चाहिए, इसकी गोले की त्रिज्या और इसकी गोले की त्रिज्या R2 और ये R1, इनका अनुपात चाहिए। तभी तो मैं बता पाऊंगा कि पहले त्रिज्या कितनी थी, बाद में कितनी थी और उसमें वृद्धि कितनी हो गई। तो यहाँ से बात करें तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात मैं बताऊंगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात यहाँ पे 27 का अंडरूट क्यूब कर दूंगा, इधर 8 का अंडरूट क्यूब कर दूंगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक है। ये त्रिज्याओं का अनुपात आ चुका है मेरे पास, त्रिज्याओं का अनुपात ये मेरे पास आ चुका है। ये प्रारंभिक त्रिज्या, ये बाद की त्रिज्या आ चुकी है। बताइए कमी हुई क्या, बिल्कुल कमी हो रही है, कमी हो रही। और कितनी कमी हो रही है बेटा बताइए, यहाँ पे कमी मेरे पास, अगर यहाँ से बात करें तो कमी हो रही है, कितने की हो रही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1 की कमी, किसकी तुलना में 3 की तुलना में, 1 में 100। बताइए काटाकाटी कर लें तो कितना होगा 33 से ही 1/3% की कमी, किस में कमी हो रही है, त्रिज्या में कमी हो रही है। 33 से ही 1/3% की कमी हो रही है, ये हमने यहाँ से सीखा है, ठीक है। अच्छा बता, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बिल्कुल सही है, यही लिखा है ना, वृद्धि कमी थोड़ी लिखा है, सही है, यानी कमी यहाँ पे हमारे पास आया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी आप जो बेटा इसको सही कर लेना है, होने वाली परिवर्तन ही कर लेना, आप परिवर्तन ही लिख लेना, वृद्धि होगी या कमी होगी हमें देखना है, क्या कमी होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। ऊपर मिटा दो, इधर वाला मिटा देते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसकी बात करना चाह रहा है, यानी एक घन का आयतन, घन जो है ये घन है, ये आपका घन है, और इसके वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2, आयतन स्वयं का एक मैं मान लेता हूँ, उसका आयतन कितना गुना हो गया, 1 का 64/125 गुना हो गया बेटा। तो 125 इधर लिया हूँ, तो यानी 125 इसका अनुपात है, यदि बाद वाले का अनुपात है 64 है। ये वॉल्यूम आयतनों का अनुपात आ चुका है, आयतनों का अनुपात मेरे पास आ चुका है 125 और एक कितना है 64। ये प्रारंभिक आयतन था, ये बदलाव के बाद का आयतन था, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इस घन की भुजा निकाल सकता हूँ कि मैं, भुजा, तो यानी इसके ऊपर अंडरूट कर दीजिए, इसके ऊपर अंडरूट क्यूब कर दीजिए, अंडरूट क्यूब कर दीजिए दोनों के ऊपर, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा आपका 4। बताइए कमी हुई क्या, यहाँ पे कमी कितने की हो गई बेटा 1 की, किसकी तुलना में 5 की तुलना में, 1/5 मतलब कितना होगा टोटल 20%। हासिल करना सीखिए, आप अभ्यास में आ जाएंगे तो बेटा इन चीज़ों को आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और बचा है, मैं इसको भी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। तो इस तरीके से हमने जो है बात करी आपसे, तो आप देखिए आगे पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, एक गोले का आयतन स्वयं का 125/27 किया जाता है, तो उसकी त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। देखिए गोला, ये पहले कोई गोला था, ठीक है, ये गोला फर्स्ट, और ये गोला कौन सा है, ये फर्स्ट और ये सेकंड गोला। इसका वॉल्यूम की बात करें तो देखिए पहले वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड, पहले वॉल्यूम 1 था और स्वयं का कितना गुना कर दिया गया, स्वयं का यानी कि 1 का 125/27 गुना कर दिया गया, ठीक है। स्वयं का 125 इतना गुना किया जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे
इसको इधर ला लें तो ये कितना 27, ये 125। ये आयतनों का अनुपात है, आयतनों का क्या क्या आ गया अनुपात, अनुपात मेरे पास आ चुका है। बताइए बेटा इसका मैं क्या इसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकता हूँ क्या, R1 और R2, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल सकता हूँ। यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आयतनों पर क्यूब अंडर रूट क्यूब कर दीजिए, आप अंडर रूट क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 5। बताइए बेटा वृद्धि हुई या कमी, इसकी त्रिज्याओं में वृद्धि हो रही है। ये प्रारंभिक त्रिज्या, ये बाद की त्रिज्या, वृद्धि हो रही है। और वृद्धि कितनी हो रही है 2 की, किसकी तुलना में, ये 3 की तुलना में, 3 नीचे आ जाएगा इंटू में 100। और ये तो पता ही है 66 से ही 2/3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमारे पास जो है आयतन पे कुल प्रभाव कंप्लीट होता है। इससे पहले हमने जो है क्षेत्रफल पे कुल प्रभाव देखा था। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, मेरा पढ़ाया हुआ आपके पास समझ में आ रहा है तो मैं बार बार यही कहूँगा, आप लोग मेरे चैनल को देखिए, बार बार देखिए, पूरा वीडियो देखा करें, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है हमने थोड़ा सा अच्छा करा है बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आगे इसी तरीके से बने रहिए, मैं आपके साथ पूरा ईमानदारी से काम करूँगा बेटा। ओके, धन्यवाद।